In this lecture we will learn implement mail merge. ओके, तो मेल मर्ज होता क्या है, इसको कैसे क्रिएट किया जाता है और इसका क्या एडवांटेज है, इसको हम समझेंगे इस लेक्चर में. ओके, a mail merge is a way to take a letter you have written and send it to whole bunch of people, personalizing it with information about them so they might think that you typed the letter personally for them. Okay, a mail merge can also be a quick way to take a list of people's mailing addresses and generate labels or envelopes with the address for a different persons on each label or envelope. Okay, तो शॉर्ट में हम क्या कह सकते हैं, इट्स अ वे टू बी पर्सनल येट एफिशिएंट. इट इज़ एसेंशियल फॉर एनी पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज़ अ लॉट्स ऑफ क्लाइंट पार्टनर्स पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन और अदर पीपल टू कम्युनिकेट विद. ओके, तो मेल मर्ज में होता क्या है कि जैसे सपोज करो कि हमें कोई लेटर बनाना है, कोई ऑफिशियल इनविटेशन देना है, कोई हमारे कंपनी में या ऑर्गेनाइजेशन में कोई फंक्शन है या मीटिंग है, तो हमें इनविटेशन देना बहुत सारे लोगों को. तो हम क्या करेंगे, इंडिविजुअली हर पर्सन के लिए इंडिपेंडेंटली लेटर को टाइप नहीं करेंगे. हम क्या करेंगे, मेल मर्ज जो ऑप्शन हमें गिवन है लिब्रा राइटर में उसका इस्तेमाल करेंगे. तो उससे क्या होगा कि हमारा हम जो लेटर का जो कंटेंट है वो एक बार तैयार करेंगे और फिर जनरेट करेंगे एड्रेस लिस्ट यूजिंग मेल मर्ज. और ठीक है, मेल मर्ज कंसेप्ट जब हम अप्लाई करेंगे, यूज़ करेंगे, तो उसके थ्रू क्या होगा, उस सिंगल लेटर की मल्टीपल कॉपीज़ बन जाएंगी. ठीक है, तो आइए देखते हैं कि कैसे हम इसको कर सकते हैं. ओके, तो उसके लिए हमें सबसे पहले लिब्रा ऑफिस ओपन कर लेते हैं हम लोग. ठीक है, तो लिब्रा ऑफिस में हम राइटर डॉक्यूमेंट ले लेते हैं. अब राइटर में हमारे पास एक लेटर है बना हुआ पहले से. ठीक है, उसको ओपन कर लेते हैं हम लोग. तो उसको हम ओपन कर लेते हैं, वेडिंग इनविटेशन. ठीक है, ये लेटर बना हुआ है. ठीक है, ये लेटर हमने इस तरीके से. ठीक है, तो ये लेटर पहले से तैयार है और इसको कुछ भी डेट दे देते हैं. इस तरीके से इसको थोड़ा सा डिज़ाइन कर लेते हैं. ये हमारा सब्जेक्ट है लेटर का. ठीक है, और ये कोई वेडिंग लेटर है. ठीक है, ये भेजने वाले का नाम रघुनाथ स्वामी. ठीक है, और इस तरह से लेटर का जो कंटेंट है हमारा तैयार है. बस हमें क्या करना है, ये बार बार जो लेटर है हमें कई लोगों को भेजना है. तो भेजना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ पे जो है हर पर्सन का इंडिविजुअल एड्रेस चाहिए या नेम चाहिए. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मेल मर्ज की जो फैसिलिटी है उसका इस्तेमाल करेंगे. ठीक है, यानी कि हमें सेम लेटर की मल्टीपल कॉपीज़ जनरेट करनी है. ठीक है, तो उसके लिए हम कहाँ जाएंगे, हम जाएंगे अपने उसके लिए हम जाएंगे अपने टूल्स मेन्यू में. यहाँ पे मेल मर्ज विजार्ड है और मेल मर्ज विजार्ड पे हम पहुँच गए हैं. ठीक है, अब ये स्टार्ट हो गया. तो हम क्या कर रहे हैं, यूज़ द, इसमें डिफरेंट ऑप्शन है, यूज़ द करंट डॉक्यूमेंट, यूज़ द क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट, सिलेक्ट फ्रॉम एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट्स, स्टार्ट फ्रॉम अ टेम्पलेट. ठीक है, तो हम करंट डॉक्यूमेंट को इस्तेमाल कर रहे हैं जो हमारा ऑलरेडी ओपन है. तो हम यूज़ द करंट डॉक्यूमेंट को ऑप्शन को चूज़ कर लेते हैं. फिर उसके बाद हमारा क्या लेटर है. ओके, उसके बाद नेक्स्ट करते हैं. नेक्स्ट करने के बाद ये पूछ रहा है एड्रेस लिस्ट. एड्रेस लिस्ट मतलब कि वो एड्रेसेस की लिस्ट जिन लोगों को आपको ये भेजना है, तो वो लिस्ट हम सेलेक्ट करनी पड़ेगी हमें. तो अभी तो हमारे पास कोई लिस्ट है नहीं, तो हम बना सकते हैं एक लिस्ट. ठीक है, तो बना सकते हैं. तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्रिएट में जाएंगे और यहाँ पे जो है ये यहाँ पे बहुत सारे फील्ड दे रखे हैं, टाइटल, सर नेम, फॉर नेम, कंपनी नेम. ठीक है, तो इतने सारे फील्ड अगर हमें नहीं चाहिए तो हम इसे कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं. ठीक है, तो जैसे हमें सपोज़ करो सर नेम नहीं चाहिए तो हम इसे डिलीट कर देते हैं, कंपनी नेम नहीं चाहिए तो हम डिलीट कर देते हैं, एड्रेस लाइन हमारे लिए एक ही काफ़ी है, पोस्ट टाउन हमें नहीं चाहिए, कंट्री भी नहीं चाहिए, पोस्ट कोड भी नहीं चाहिए, कंट्री भी नहीं चाहिए, टेलीफोन एक प्राइवेट चाहिए नंबर. ठीक है, ईमेल एड्रेस भी हमें नहीं चाहिए, जेंडर भी हमें नहीं चाहिए. तो हमें ये 3 फील्ड चाहिए, टाइटल, फ़ोन नेम, एड्रेस लाइन और टेलीफोन. ठीक है, तो ये 4 फील्ड हमने अपनी लिस्ट में रखे. ठीक है, ओके किया. अब इनकी वैल्यूज़ दे दो. तो वैल्यूज़ जैसे हमने टाइटल दिया मिस्टर. ठीक है, और 4 नेम में दिया हमने, जैसे सपोज़ करो हमारे पर्सन का नाम है राकेश.
ठीक है, एड्रेस जो है यहाँ पे दे दिया हमने ऋषिकेश। ठीक है, टेलीफोन नंबर दे देते हैं हम 999, ये एक नंबर है। ठीक है, फिर न्यू, फिर यहाँ पे दे दिया हमने मिस्टर। ओके, फ़ोन नेम दे देते हैं नितिन। ठीक है, एड्रेस दे देते हैं देहरादून। ओके, टेलीफोन नंबर देते हैं 999 और कुछ दे देते हैं ये फ़ोन नंबर दे दिया। ठीक है, फिर एक और दे देते हैं। ठीक है, फिर मिस्टर। ठीक है, यहाँ पे दे देते हैं राहुल। ओके, एड्रेस लाइन दे देते हैं यहाँ पे हरिद्वार। ओके, और टेलीफोन नंबर देते हैं 999 और इस तरह से कोई टेलीफोन नंबर दे। तो 3 एड्रेस हमने यहाँ पे डिफाइन किए हैं। ओके, तो 3 पर्सन है हमारे पास। सबसे पहले मिस्टर राकेश हैं, फिर नितिन है और राहुल है। ओके, तो उसके बाद हम ओके कर लेंगे तो ये लिस्ट बन जाएगी, हमारी एड्रेस लिस्ट बन रही है ये। ठीक है, तो एड्रेस लिस्ट को हम कहीं पे सेव कर लेते हैं, किसी भी लोकेशन पे। जैसे मैं इसको सेव कर लेता हूँ डेस्कटॉप पे। ओके, डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ मैं इसको और इसका नाम रख देता हूँ माय एड्रेस लिस्ट। ठीक है, इसका नाम रख दिया मैंने माय एड्रेस लिस्ट और सेव कर दिया मैंने। CSV फाइल है ये। ठीक है, और सेव कर दिया। ओके, ये बन गया। अब ये इस तरह से हमें यहाँ पे दिखने लगेगी माय एड्रेस लिस्ट और ये टेबल, इसके अंदर डाटा जो है ये है। अब ओके कर दिया हमने। अब ये है नेक्स्ट स्टेप। ठीक है, एड्रेस लिस्ट हमारी सिलेक्ट होगी, बन गई। नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे दिस डॉक्यूमेंट सेल कंटेन एन एड्रेस बुक। जो हमने कंटेंट है मतलब एड्रेस लिस्ट के अंदर, जैसे मिस्टर, फोर नेम, एड्रेस, वो हमें किस तरीके से नज़र आएगा, मतलब वो किस तरीके से अरेंज होगा, तो वो हमें इसमें से सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, वो ऐसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा, या अगर और भी है इसमें। ठीक है, और अगर जैसे 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 इसमें देखो टाइटल है, फ़ोन नेम है, एड्रेस लाइन 1 है, टेलीफोन प्राइवेट है, ईमेल एड्रेस है, तो ये जैसे इसमें वो सारी चीज़ें लगभग लगभग हैं जो हमें चाहिए, है ना। तो हम इसको एडिट भी कर सकते हैं या हम नई भी बना सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ये हमने यहाँ से एड्रेस ब्लॉक यहाँ से सेलेक्ट कर लिया और इसको एडिट कर लो चाहे तो अपने अकॉर्डिंग। जैसे टाइटल है, उसके बगल में फ़ोन नेम आना चाहिए, एड्रेस लाइन है, टेलीफोन प्राइवेट है और ईमेल हमें नहीं चाहिए, तो हम इसको इधर कर सकते हैं। जो हमें चाहिए वो यहाँ से हम इस एरो के थ्रू इधर ला सकते हैं। ठीक है, तो ये आ गया हमारा मिस्टर राकेश और ये सिटी ऋषिकेश और ये फ़ोन नंबर हमें दिखेगा। इस तरीके से आ गया प्रीव्यू में। ओके, उसके बाद हम ओके करते हैं। ओके करने के बाद इसको ओके किया आपने और इसको नेक्स्ट किया। ये सैल्यूटेशन के लिए अगर आपको लगाना है सैल्यूटेशन जैसे डियर, मिस्टर वगैरह, तो ठीक है, नहीं लगाना है तो हम आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट करके और इसको फिनिश कर देते हैं। ठीक है, तो ये आ गया हमारा यहाँ पे टाइटल, फोर नेम, एड्रेस लाइन 1 और टेलीफोन ये प्राइवेट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एक मीनू है, यहाँ पे मेल मर्ज मीनू। ठीक है, तो ये कहाँ से नज़र आता है हमें, ये हमें नज़र आता है व्यू में। अगर हम टूल बार में जाएंगे तो मेल मर्ज यहाँ पे होगा। ठीक है, ये देखिए ये गायब हो गया। यहाँ से व्यू में जाएंगे और टूल बार में से ये मेल मर्ज जो है ये ऑप्शन हम ले आएंगे। तो अभी यहाँ पे दिखा रहा है 1, तो अब मैं इसको यहाँ पे मतलब इस तरह से हमें एंट्रीज दिखेंगी, ये बता रहा है। ठीक है, लेटर ये है हमारा। ठीक है, तो नेक्स्ट किया, देखो ये फर्स्ट पर्सन का नाम आ गया यहाँ पे ऑटोमेटिकली, फिर सेकंड का आ गया और ये थर्ड का आ गया। 3 पर्सन आ गए हमारे यहाँ पे दिख रहे हैं हमें। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसको सेव कर सकते हैं। इसमें और भी ऑप्शन है, प्रिंट कर सकते हैं डायरेक्ट या सेव कर सकते हैं इसको हम डॉक्यूमेंट को। तो हम इसको से प्रिंट कर लेते हैं। अगर हम प्रिंट करते हैं तो इसको क्या ऑप्शन आता है, तो यहाँ पे प्रिंटर ऑप्शन आ गया। तो प्रिंटर हम फ़िलहाल इसको PDF में प्रिंट कर लेते हैं। ठीक है, तो प्रिंट ऑल डॉक्यूमेंट प्रिंट कर लेते हैं। लोकेशन पूछेगा कहाँ सेव करना है, डेस्कटॉप पे ही सेव कर लेते हैं। तो इसको करते हैं माय मेल मर्ज। ठीक है, और इसको सेव कर लिया हमने और ये डॉक्यूमेंट प्रिंट हो गया हमारा। ठीक है, इस तरीके से। तो ये डॉक्यूमेंट PDF डॉक्यूमेंट खुल गया हमारा। देखो पहले पहले डॉक्यूमेंट इस तरह से नज़र आया हमें। उसमें हमारे जो रिसिपेंट है उसका नाम, उसका एड्रेस और उसका फ़ोन नंबर हमें दिख रहा है। ठीक है, फिर ये सेकंड है और ये हमारा थर्ड रेसिपेंट है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा
जो है PDF फॉर्म में हमने इसको जनरेट कर दिया है। ठीक है, अब अगर इसको हमें सेव करना होता तो हम इस ऑप्शन में जाते हैं और इसको सेव कर लेते हैं। ठीक है, सेव अ सिंगल लार्ज डॉक्यूमेंट या फिर सेव एज अ इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो हम कैसे भी इसको सेव कर सकते हैं। तो हम एक लार्ज डॉक्यूमेंट की तरह से सेव कर लेते हैं। तो इसको भी हम डेस्कटॉप में ही सेव कर लेते हैं। इसको भी नाम रख देते हैं माय मेल मर्ज लिस्ट, ये डॉक कर देते हैं, चलिए लिस्ट कर देते हैं। ठीक है, और ये सेव हो गया आपका। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं कि कहाँ पे सेव हुआ है ये। तो ये देखिए माय मेल मर्ज लिस्ट, इसको ओपन कर लेते हैं और ये आपका डॉक्यूमेंट बना हुआ है माय मिस्टर राकेश, मिस्टर नितिन और ये मिस्टर राहुल। तो ये मल्टीपल कॉपीज़ बन गई हैं हमारे एक सिंगल लेटर की। अब चाहे आप इनको प्रिंट कर लीजिए। ठीक है, ओके। तो इस तरीके से हम मेल मर्ज जो ऑप्शन है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा लेबल्स। ठीक है, तो लेबल्स क्या होते हैं, लेबल्स जैसे चिट्स होती हैं, छोटी छोटी चिट्स, तो वो भी हम इस जनरेट कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे चिट्स का इस्तेमाल होता है, जैसे सपोज़ करो हमें बहुत सारे गिफ्ट पैक करने हैं, तो हमने मल्टीपल जो पर्सन्स हैं उनके नेम्स की जो है मल्टीपल चिट्स डेवलप कर ली। ठीक है, प्रिंट कर ली, तो वो इस जो लेबल ऑप्शन है, जो लेबल है उसी को कहते हैं। ठीक है, तो हम इसको भी जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे, उसके लिए सबसे पहले हम जो है लिब्रा जो राइटर है उसे खोल लेंगे और उसके लिए पहले हमें एक टेबल जनरेट करनी पड़ेगी। ठीक है, डाटाबेस में हमें एक टेबल बनानी पड़ेगी जिससे क्या वो इन्फॉर्मेशन जो हमें चाहिए, जिनकी चिट्स बननी है या जिनके लेवल बनने हैं, ठीक है, वो वहाँ से इन्फॉर्मेशन निकल के आएगी। तो इसका नाम सपोज़ करो मैं स्टूडेंट रख देता हूँ। ठीक है, स्टूडेंट रख देता हूँ। तो इसको सेव कर लेते हैं। अब अब यहाँ पे हम एक टेबल बना लेते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या क्या रखेंगे, हम इसमें रख देते हैं नेम, उसके बाद है आपका रोल नंबर, उसके बाद है आपका सेक्शन। ठीक है, हमें स्टूडेंट्स की चिट्स बनानी है, तो उसके लिए हम इसको कर लेते हैं। ठीक है, इसको सेव कर लेते हैं। ये कह रहा है इसका नाम क्या रखो, सपोज़ करो इसको रख देते हैं स्टूडेंट और इसका नाम रखते हैं स्टूडेंट टेबल। ठीक है, और ओके करते हैं। ये कह रहा है प्राइमरी की बनानी है, यस कर देते हैं, तो प्राइमरी की इसमें बन जाएगी। ओके, अब इसको बंद करते हैं और इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन इंसर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो आईडी डालते हैं 1 और नेम डालते हैं जैसे राकेश। ठीक है, रोल नंबर डाल देते हैं, सपोज़ करो यहाँ पे 11। ठीक है, और सेक्शन डाल देते हैं ए। फिर हमारे पास सेकंड एंट्री आपकी नितिन की। ठीक है, रोल नंबर डाल देते हैं 12, ये भी सेक्शन ए का है। ठीक है, फिर ऐसे थर्ड एंट्री डाल देते हैं। ठीक है, यहाँ पे डालते हैं राम, इसका रोल नंबर 13 है, सेक्शन ए है। फिर फोर्थ एंट्री डाल देते हैं, फिर डालते हैं रामेश्वर। ठीक है, इसकी रोल नंबर 14 है, इसका भी सेक्शन ए है। इसी तरीके से यहाँ पे फिफ्थ एंट्री कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे करते हैं लोकेश। ठीक है, यहाँ पे रोल नंबर करते हैं 15, यहाँ पे सेक्शन कर देते हैं ए। ठीक है, तो इस तरीके से जो हम डाटा को एंटर कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने जो है डाटाबेस में एंट्री कर दी है सारी डाटा की। ओके, तो ये सेव है ऑलरेडी। तो अब हम क्या करेंगे, अब जाएंगे लिब्रे राइटर में। ठीक है, तो लिब्रे राइटर में जाएंगे हम, तो लिब्रे राइटर को ओपन कर लेते हैं। ठीक है, न्यू में जाएंगे, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में चले जाते हैं, तो यहाँ से हम हमारा राइटर ओपन हो जाएगा। उसके बाद हम जाएंगे आपके फाइल में जाएंगे और न्यू में जाएंगे, यहाँ पे लेबल का ऑप्शन है, लेबल पे क्लिक कर देंगे। अब लेबल पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे डाटाबेस का ऑप्शन है, तो यहाँ पे हम अपना डाटाबेस चूज़ कर लेंगे। तो हमने डाटाबेस बनाया था अभी स्टूडेंट। ठीक है, उसके अंदर टेबल बनाई थी स्टूडेंट टेबल, और फील्ड जो है यहाँ पे रिफ्लेक्ट होने लग जाएंगे। तो हमें क्या क्या चाहिए, नेम चाहिए, तो वो यहाँ पे आ गया।
ठीक है, इस एरो से यहाँ पे आ गया। उसके बाद रोल नंबर चाहिए हमें, ठीक है, इस तरीके से। और फिर हमें क्या चाहिए, सेक्शन चाहिए। तो सेक्शन हमें इस तरीके से एंटर करके नेक्स्ट लाइन बनाना है, ठीक है। यहाँ से ब्रांड चूज़ कर लेंगे A4, एवरी A4। यूज़र जो है यहाँ से बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे किस टाइप का यूज़र, मतलब किस टाइप का कार्ड चाहिए आपको, तो हम इसको कोई भी चूज़ कर सकते हैं इसमें से। तो हम इसको फ़िलहाल यूज़र ही रहने देते हैं, डिफ़ॉल्ट ही रहने देते हैं, ठीक है। या फिर एवरी इंकजेट लेवल चूज़ कर लेते हैं, ठीक है। ये चूज़ कर लिया हमने। उसके बाद फॉर्मेट में जाना है। फॉर्मेट में हम जो है हाइट विड्थ सेट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे हाइट विड्थ सेट कर सकते हैं, ठीक है। लेवल जो हमें दिखेंगे वो कितने बड़े और कितने छोटे होने चाहिए। कॉलम हम डिसाइड कर सकते हैं हमारे पेज में कितने कॉलम हो, 3 कॉलम हो, 2 कॉलम हो, ठीक है। रोज़ कितनी हो, ठीक है। विड्थ, हाइट, लेफ़्ट मार्जिन कितना हो, ठीक है, कम हो ज़्यादा हो, ओके। टॉप मार्जिन कितना हो, कम हो ज़्यादा हो, ये सब हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। फिर ऑप्शन में गए इंटायर पेज, और उसके बाद हमने क्या कर दिया, न्यू डॉक्यूमेंट कर दिया। तो ये बन जाएगा आपका, ये बन गया हमारा, ठीक है। अब ये इस तरीके से हमें अपने लेवल्स दिखेंगे, इधर नेम, सेक्शन, रोल नंबर वगैरह वगैरह, ठीक है। उसके बाद हम इसको प्रिंट कर लेते हैं, कंट्रोल P कर देते हैं। और उसके ये सिंक्रोनाइज का जो ऑप्शन है इसमें ऑन करके रखेंगे। उसके बाद कंट्रोल P कर लेते हैं, ठीक है। योर डॉक्यूमेंट कंटेन एड्रेस डाटा, डू यू वांट टू प्रिंट अ फॉर्म लेटर, यस, ठीक है। और उसके बाद हम प्रिंटर पे जाते हैं, ठीक है। ये डाटाबेस दिख रहा है हमें, डाटाबेस की वैल्यूज़ जो हमारे इसमें आएंगी, ठीक है। हमने ओके कर दिया। प्रिंटर हमारे पास जो है डिफ़ॉल्ट प्रिंटर जो हम ले लेते हैं वो ले लेते हैं हम माइक्रोसॉफ्ट PDF, ओके। और इसको प्रिंट कर लेते हैं। प्रिंट कर लेते हैं तो यहाँ पे इसका नाम रख देते हैं लिस्ट। डेस्कटॉप में सेव कर लेते हैं और ये सेव हो गई हमारी लिस्ट, ठीक है। तो अब हम देखते हैं डेस्कटॉप में जो लिस्ट है कैसे हमें दिख रही है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आ गया हमें, राकेश सेक्शन आ गया A, ठीक है। और ये आ गया रोल नंबर। तो ये लिस्ट इस तरीके से हमें मिल गया। अब हम इनको अलग अलग कट करके, जैसे अगर हमें कहीं पे सिटिंग अरेंजमेंट लगाना है, तो अगर हमें स्टूडेंट के नेम की लिस्ट जो है टेबल्स पे लगानी है तो हम इनको इस्तेमाल कर सकते हैं कट करके, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारी जो है लेबल्स प्रिंट हो जाएंगे, ओके। तो ये हैं हमारे लेबल्स, ओके।